So today we are going to start group 16 elements, which is also called oxygen family. So today we will start group 16, that is oxygen family. Now the members of group 16 are, सबसे पहले members देख लेते हैं. The members are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. So the members are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. The symbols are O, S, Se, Te and Po. The atomic numbers are 8, 16, 34, 52, 84. Now this 8, 16, 34, 52, 84 we can obtain by adding 8, 18 ऐसे करके निकाल सकते हैं. तो अगर हमें पहला पता है 8, ऑक्सीजन का जनरली पता ही होता है हमें, तो हमारा क्या ट्रेंड होता है? इट इज़ 2, 8, 18, 18, 32. ठीक है, तो 2 का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो हाइड्रोजन हीलियम में निकल जाता है. यहाँ से 8 है, ये 8 ऐड करा हमने, 16 हो गया. 2, 8, 8 होता है ना, तो 2 ने 8 ऐड किया, 16 हो गया. उसके बाद मतलब +8 किया, यहाँ पे +8 किया, 16 हो गया. फिर यहाँ पर हम +18 करेंगे, 34 हो जाएगा. फिर +18 करेंगे, 52 हो जाएगा. और फिर +32 करेंगे तो 84 हो जाएगा. तो अगर पहला हमें 8 याद है, तो उसके बाद 8, 18, 18, 32 जो है हमें ऐड करना है. ठीक है, तो 8, 18, 18, 32. ठीक है, तो दिस वी हैव टू ऐड. सो इट इज़ 2, 8, 18 ना, सो वी हैव टू ऐड 8, 18, 18, 32. तो ये इनका एटॉमिक नंबर हो गया. अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो नोबल गैसेस के टर्म्स में अगर लिखना है, तो सबसे पहले नोबल गैसेस लिख लेते हैं. तो हीलियम से शुरू करते हैं. तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन. ठीक, अब ऑक्सीजन में सेकेंड शेल फिल होती है, तो ये हो गया. अब अच्छा, इससे पहले ये देख लें, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ NS2Np4. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ NS2Np4, मतलब जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है NS2Np4. तो उस हिसाब से ऑक्सीजन में सेकेंड शेल फिल होती है, तो वो हो गया 2s2 2p4. अब सेकेंड के बाद थर्ड फिल होगी, तो वो हो जाएगा 3s2 3p4. थर्ड के बाद फोर्थ फिल होगी, 4s2 4p4. अब 4s2 4p4 में क्या होगा कि यहाँ पे हमने थर्ड शेल का s और p फिल किया है, d रह गया है, तो यहाँ पे 3d10. फोर्थ के बाद फिफ्थ फिल होगा, तो 5s2 5p4, और फोर्थ का जो d रह गया है तो 4d10. फिफ्थ के बाद यहाँ पे सिक्स S2 6p4, और यहाँ पे फिल होगा फोर्थ का F और फिफ्थ का D, तो 4F14 5D10. तो ये मेंबर्स हो गए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम. सिम्बल्स, देयर एटॉमिक नंबर्स एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक configurations. The general electronic configuration is NS2Np4. और दूसरी चीज़ देखें तो यहाँ पे जो दो पहले हमारे एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये फर्स्ट, दे आर नॉन मेटल्स. ये क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं. लास्ट वाला जो पोलोनियम है वो मेटल है, और जो बीच वाले हैं सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करते हैं. तो ऊपर वाला जो है वो नॉन मेटल हैं दो, और उस सबसे लास्ट वाला मेटल है, और बीच वाले मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो शो
करते हैं। लास्ट वाला जो ये है पोलोनियम विच इज़ अ मेटल, दिस इज़ ऑल्सो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दिस इज़ ऑल्सो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये रेडियो एक्टिव भी है। अब ये जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं, द ग्रुप 16 एलिमेंट्स दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड, इनको हम क्या है कि इनको वी ऑल्सो कॉल देम दिस कैल्कोजेंस। अब कैल्कोजेंस जो है दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट दिस वर्ड कैल्कोजेन इज ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ज़्यादातर ओर्स में मिलते हैं ये, मतलब सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स होते हैं, बहुत सारे ओर्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ oxides and sulfides. So collectively they are called chalcogens, that is ore forming elements. So these are the members of group 16. Next is, अगर हम occurrence देखें, occurrence, तो पहला मेंबर जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन द फर्स्ट मेंबर, it is the most abundant of all elements, it is most abundant of all elements, मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो पाया जाता है ऑक्सीजन। अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, इन एटमॉस्फेयर में बाई वॉल्यूम अगर देखें तो वी हैव 20.46% बाई वॉल्यूम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो बाई वॉल्यूम द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज़ 20/0.46, और बाई मास देखें अगर तो इट इज़ 23%। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में, सो फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट एबेंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। एटमॉस्फेयर में अगर देखें तो बाई वॉल्यूम इट्स परसेंटेज इज़ 20.46 एंड बाई मास इट इज़ 23%। ठीक है, तो ये कहाँ हो गया, ये हो गया एटमॉस्फेयर में। अब अगर अर्थ क्रस्ट में देखें, है ना, अर्थ क्रस्ट में, तो अर्थ क्रस्ट में बाई मास इट इज़ 46.6%। अर्थ क्रस्ट में बाई मास ये कितना प्रेजेंट है ऑक्सीजन, 46.6%। तो एटमॉस्फेयर हो गया, अर्थ क्रस्ट हो गया। अगर ओशियंस में देखें तो ओशियंस में ये है 89% बाई वेट ऑफ वाटर। ठीक है, so this is the occurrence of oxygen, it is one of the most abundant element। ठीक है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये। सेकेंड एलिमेंट जो है हमारा दैट इज़ सल्फर, द सेकेंड एलिमेंट इज़ सल्फर। सल्फर जनरली जो है वो वैसे तो सल्फेट्स के फॉर्म में मिलेगा, या तो सल्फर इज़ आइदर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स और इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स। ठीक है, तो सल्फेट्स के फॉर्म में मिलेगा या सल्फाइड्स के फॉर्म में जो है ये हमें मिलेगा। सल्फेट्स के फॉर्म में अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास CaSO4.2H2O दैट इज़ जिप्सम, या वी कैन हैव MgSO4.7H2O, और वी कैन हैव BaSO4। ठीक है, तो जो सल्फ़र है इट इज़ प्रेजेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स और इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स। सल्फाइड्स के एग्जांपल देखें अगर तो PbS है, ZnS है, ठीक है, या CuFeS2 कॉपर पायराइड्स। ठीक है, तो सल्फर इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स। उसके अलावा जो हमारे बाकी मेंबर्स हैं उसमें है सेलेनियम और दूसरा है टेल्यूरियम। ठीक है, तो सेलेनियम और टेल्यूरियम जो हैं दे आर फाउंड एज सेलेनाइड्स एंड सेलेनाइड्स एंड टेल्यूराइड्स। तो ये हो गए, और वैसे इनकी अबेंडेंस जो है बहुत कम है, बहुत कम मिलते हैं सेलेनियम और जो ये दूसरा है टेल्यूरियम।
दे आर वेरी रेयर, तो बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, एक हमने टर्म क्लास 10th में भी पढ़ा था विच इज़ कॉल्ड एनॉड मड, जो कॉपर की रिफाइनिंग में आता है ना। एनॉड के नीचे जो बच जाती हैं चीज़ें बाद में ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एनॉड मड कहते हैं। तो सेलेनियम और टेल्यूरियम का एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो एनॉड मड भी है। तो दे आर ऑल्सो फाउंड इन सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, दे आर ऑल्सो फाउंड इन एनॉड मड। तो एनॉड मड में भी ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एनॉड मड में, एनॉड मड कहाँ बनती है, ड्यूरिंग दी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, तो उसमें भी हमें एनॉड मड में सेलेनियम और टेल्यूरियम जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक जो लास्ट एलिमेंट बच गया है दैट इज़ पोलोनियम। द लास्ट एलिमेंट इज़ पोलोनियम, और पोलोनियम रेडियो एक्टिव है। पोलोनियम इज़ रेडियो एक्टिव, और ये हमें मिलता है एज डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स। ठीक है, सो दीज आर दी दिस इज़ दी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एंड देयर अकरेंस। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 में, पहली बात तो ग्रुप 16 इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली and its general electronic configuration is NS2 NP6. The members are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium, that is O, S, Se, Te and Po. The atomic numbers are 8, 16, 34, 52, 84, जिसमें अगर हमें 8 पता है तो उसके बाद हम 8, 18, 18, 32 ऐड करके निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हमें नोबल गैस के टर्म्स में हम लिख रहे हैं तो हीलियम से शुरू करेंगे, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन लिखेंगे, फिर पहले सेकेंड शेल की फिलिंग करेंगे, फिर थर्ड शेल की, फिर फोर्थ शेल की। जब फोर्थ शेल की फिलिंग करेंगे तो उससे पहले 3D की फिलिंग करेंगे, फिर फिफ्थ शेल की फिलिंग करेंगे, फिफ्थ शेल से पहले 4D की फिलिंग करेंगे, फिर सिक्स्थ शेल की फिलिंग करेंगे, उससे पहले 4F और 5D की फिलिंग कर लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गए। इसके अलावा जो तो पहले हमारे एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं, लास्ट वाला मेटल है और साथ में रेडियो एक्टिव भी है, और जो बीच वाले हैं सेलेनियम एंड टेल्यूरियम दे शो बोथ दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड कैल्कोजेंस, दैट इज़ दे आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। अक्रेंस देखें तो ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल, ये उसका एटमॉस्फेयर, अर्थ क्रस्ट और ओशियन में जो परसेंटेज है वो हो गया। सल्फर इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स। सेलेनियम एंड टेल्यूरियम they are found as selenides and tellurides, or they are also found in anode mud. इसके अलावा पोलोनियम is a radioactive element. It is found as the decay product of thorium and uranium minerals.